सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी नेट। आज मैं परसेंट का दूसरा भाग पढ़ाने वाला हूँ और इससे पहले वाले भाग में मैंने आपको x अपॉन 100 प्लस x गुणे 100 पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूँ। यदि आप वो वीडियो ना देखें तो प्लीज नीचे जाके आप डिस्क्रिप्शन पर आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपना बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्रमागत जब परसेंट में वृद्धि हो रही हो या कमी हो रही हो, या आप जाते हैं मॉल में और आपको जो छूट पर पैसे पर कोई वस्तु मिलती है तो आप उसको कैसे परसेंट पे कैसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको कैसे टैकल करें विद इन 30 या 20 सेकेंड में आप उसको कैसे जल्दी से लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ आपको अपनी बात समझाने का, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ। एक आप फॉर्मूला पहले आप समझ लो कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। फॉर्मूला ना भी याद करेंगे तो हम उसको बेसिक तरीके से आपको 100 मान के भी हम बता सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा, मान लेते एक लड़का है जिसकी आय है पहले 100 रुपए, या आय 100 ना मान लिया, उसकी आय कितनी है 1000 रुपए। तो पहली कंडीशन में हुआ क्या कि उसकी सैलरी कह रहा हूं 10% बढ़ गई, और कोई भी चीज शुरुआत में 100% होती है तो 10% बढ़ गई, तो यानी वो अपने की 110% हो गई। तो 110% का मतलब 100, जब 1000 का 110% निकालेंगे तो मान आ जाएगा 1100। फिर उसकी सैलरी पुनः 20% बढ़ा दी गई। तो कोई चीज वृद्धि होने या कमी होने के बाद, वृद्धि हो या कमी हो, कोई चीज जब आती है रुक जाती तो फिर से अपने को 100% में कन्वर्ट कर लेती है। जैसे यहाँ 100% था, 10% बढ़ गया तो 110% तो ये हो गया इसकी तुलना में, पर ये खुद में क्या है 100% है। तो देखिए, जब यहाँ से फिर 20% बढ़ गया तो फिर से 120% निकालेंगे, और इसका 120% निकालेंगे तो कितना आ गया 1320 रुपए। तो 1000 से 1320 में जब आप सफर कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कुल 32% की वृद्धि दर्शा रहा है। कैसे? 1000 से 1320 में कितने रुपए का अंतर है? 320 का। कितने से स्टार्ट हुआ था? 1000 पे, और आप गुणा करोगे 100 से तो वैल्यू परसेंट में आ जाएगी कितने? 32% आपका आंसर। तो अगर सैलरी पहले 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, तो 20 10 आप कहोगे 30% बढ़ गई, जो कि गलत है। ऐसे नहीं बढ़ी, तो वो कुल कितने परसेंट बढ़ी? 32%। तो आप चाहो तो 100 मान की भी लगा सकते हो, चाहो तो इस फॉर्मूले पर लगा सकते हो। कैसे? पहले वाले को मान लो x है और दूसरे वाले परसेंट को मान लो y है, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20 बटा 100। 20 10 30, 20 दहम 200 बटा 100 यानी 2, और 30 और 2 32। ये आपका तुरंत आंसर। ठीक, इससे मैं अपनी बात को एक दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे आप एक मॉल में गए हैं, ओके, और जैसे आपके घर के सामने कोई कपड़ा बेचने आ गया। अब देखो, वो कपड़ा आपको बेचना चाहता है 200 रुपए की, आप नहीं लिए, वो गया बहराइच, या आप बहुत से ऐसे बहराइच है, श्रावस्ती है, बड़े बड़े क्षेत्र में, क्योंकि मैंने क्षेत्र का नाम ही ले लिया है तो ये मैंने गलत किया, बट कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को समझिए। जैसे आप मॉल में गए, अब मॉल में गए तो आप क्या किए कि आपने, आपके घर के जब सामने 200 रुपए का बेचने है तो आप नहीं लिए। वो क्या किया कि 200 रुपए की जो कपड़ा है उसको उसने 1000 टैग कर दिया। टैग का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस, अर्थात हिंदी में कहा जाएगा अंकित मूल्य। और उसने इस पर क्या कह दिया? चिल्लाने लगा कि ये 70% छूट, 70% छूट, 70% छूट पर ले लो। और जैसे छूट पे मिलता है आप घर से निकल लिए कपड़ा लेने के लिए, वो आपको मूर्ख जरूर बनाएगा। आपको पता है कीमत टी शर्ट की 200 है, वो चिपका देगा कितना 1000, और आपको पता है 1000 की टी शर्ट है नहीं, वो क्वालिटी भी होनी चाहिए ना। तो 70% जब ऑफ हो जाएगा तो कोई भी चीज अपने में 100% होती है, 70% निकल गया तो खुद का 30% बचा, और 1000 का 30% कितना आएगा? 300 रुपए। वही 200 की शर्ट आप कितने की मिलने लगी? 300 रुपए की, और आप घर से निकले, टाइम वेस्ट किए,
किराया लगाए पहुंचे, ओवरऑल आपका लॉस ही लॉस हो रहा है, तो समस्या यहाँ होगी। तो परसेंट अगर आप पढ़े रहेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालने में परसेंट आपका बहुत फायदेमंद है। जैसे मैं अपनी बात को यहां फाइनली फिनिश करूंगा इस पॉइंट पर कि आप ऐसा मान लो कि अगर आप मॉल में गए हो, 1000 रुपए का कपड़ा है और आपको वो चिपका दिया कि 40% छूट पर मिल रहा है। तो कोई चीज 100% होती है, 40% छूट यानी ये कितने पर बिकेगी, खुद की 60% पे, चूंकि दोनों का योग कितना परसेंट, 100% आना चाहिए भाई। 40% छूट यानी बचा 60% और 1000 का 60% कितना होगा, 600 रुपए। तो 600 रुपए में ये आपको मिलना था, पर वो बंदा जो दुकानदार था वो क्या परसेंट पढ़ा हुआ है, तो उसने कहा एक काम करो, कहो क्या 20% का एक छूट ले लो, फिर 20% का एक छूट ले लो। भाई छूट तो दो ना, 20-20 आपके हिसाब से 40% आना चाहिए। पहले एक डायरेक्ट आप कितने परसेंट छूट दे रहे थे, 40, पर उसने कहा एक काम करो 20-20% का छूट दे दो। तो मैं कहूँ यार बात तो वही पड़ेगी ना, 20-20-40। अब देखो ये दिक्कत क्या हो रहा है, आपने फॉर्मूला भी क्या पढ़ा था, x + y + x × y/100। जब वृद्धि हो रही होगी तो प्लस करेंगे और जब कमी हो रही या छूट दी जा रही है तो यही सिंबल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे 20% की छूट तो -20, फिर 20% की छूट -20 प्लस -20 गुणे -20 बटा 100। -20 कितना होगा, -40, माइनस माइनस का गुणा प्लस 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 प्लस, और 20 विषय हम 400, 400 बटा 100, 100 चौके 400 प्लस 4, और 40 में से 4 गया, कितना बचा, -36। तो -36% का यहाँ छूट दे रहा है। तो आप जो सोच रहे हो कि 40% छूट, ये वैल्यू बराबर होगी, नहीं, ये 36% की छूट है। तो दुकानदार के लिए फायदा है, क्योंकि जहां 40% वो छूट पर देता है, 36% छूट देगा तो वो 4% अपना बचा लेगा और आपके 4% का घाटा हो रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको क्रमगत वृद्धि, जब क्रमगत वृद्धि या क्रमगत कमी हो, इस दोनों जगह आप अप्लाई कर सकते हैं x + y × xy/100। जैसे एक व्यक्ति है, वो अच्छा काम कर रहा है कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, तो उसके मालिक ने बोनस के रूप में उसकी सैलरी पहले 20% बढ़ा दी, यानी प्लस सिंबल ये शो कर रहा है कि 20% सैलरी बढ़ गई। फिर अगले ही महीने उसकी सैलरी 20% कम कर दी, तो वो सोचेगा यार 20% बढ़ा दिया, 20% कम कर दिया तो मेरा कोई लॉस नहीं है, और यहाँ लॉस हो गया उसको। कैसे देखिएगा, 20% बढ़ा दिया, फिर कितना परसेंट कम कर दिया, माइनस मतलब कम कर रहा है। आप इसको 100 मान के भी लगा सकते हो, मैं इसको आपको रेशियो के मेथड से भी बता सकता हूँ, इसको x + y पर भी बता सकता हूँ, इसको 100 पर भी आपको बता रहा हूँ। तीनों तरीका पढ़ो। माना था उसके 100 रुपए था पहले, 20% बढ़ गया, कितना हो गया, 120। 20% कम हो गया, तो चूंकि ये फिर से अपने में 100% हो गया, 20% कम तो खुद का 80%, और 120 का 80% निकालेंगे, 12 × 96, कितना रुपया है, 96। तो 100 से चालू किया तो तुम सोचोगे 100 ही आएगा, तो मेरा ना लॉस ना प्रॉफिट, पर आपके पास बचा कितना, 96, 4% वो उल्टा आपका ले गया। जैसे आप फॉर्मूले पर रखो, क्या था फॉर्मूला, x + y × xy/100। अगर वृद्धि होगी तो वहां प्लस रखेंगे, जहां माइनस, जहां कमी होगी वहां नेगेटिव यानी माइनस सिंबल रख देंगे। तो ये क्या है, x + y, क्या x क्या हो गया, 20 पॉजिटिव में, x + y यहां पर क्या है, घाटा, तो क्या कर दोगे, माइनस, क्योंकि ये वृद्धि और ये कमी है, प्लस x × y और बटा 100 कर दोगे, माइनस प्लस का गुणा माइनस, तो 20 -20 प्लस माइनस प्लस का गुणा माइनस, 20 में से ही हम 400 बटा 100, यानी कि 400 बटा 100, 100 चौके 400 बचा 4, प्लस 20 - 20 घटा, और यहाँ -4 मतलब 4% का लॉस। तो 100 में 4% घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 96% तो बचेगा। तो यानी कि अगर उतने ही परसेंट की वृद्धि हो और उतनी ही परसेंट का घाटा हो, और आपसे पूछेंगे कुल कितना इम्पैक्ट आपकी सैलरी पर या आपके व्यवसाय पर पड़ा, तो आप कहोगे सर पहली बात तो घाटा होना तय है, कभी भी वो चीज न्यूट्रल नहीं होगी।
तो घाटा आपका होगा, जैसे 10% बढ़ा दूं फिर 10% कम कर दूं, 10% बढ़ा दूं 10% कम कर दूं, तो आपका घाटा होना तय है। चाहो तो आप लगा लो 10% का प्रॉफिट x प्लस y प्लस x इंटू वाई बाई 100, ये जान तो कट जाएगा। माइनस माइनस प्लस का गुणा माइनस, माइनस मतलब घाटा तय होना, ये दिखा दी सिंबल। 100/100 यानी कि 1, तो 1% का लॉस आ गया, ये समस्या हुई। तो आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम इस चीज को समझ लेते हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए, अगर 10% फिर 10% दोनों क्रम से वृद्धि हो रही है तो आंसर आएगा 21%, ठीक। 10% का घाटा फिर 10% का घाटा, तो आंसर आएगा 19% का घाटा, ठीक। देखो 10-10 नॉर्मली होता कितना है 20, तो जब 10-10 को बढ़ाएंगे तो 20 से 1 बढ़ के कितना हो गया 21, और 10-10 जब घटाएंगे तो 20 ना होके उसमें से 1 घट के कितना बचेगा 19%। वैसे ही 20 का ले लो, 20% बढ़ा 20% बढ़ा, तो 20-20 नॉर्मल होता कितना है 40, तो जब 20-20 का क्रम से बढ़ेगा तो कितना होगा 40-4 44, और 20-20 कंटिन्यू घटेगा तो कितना हो जाएगा -36, यानी 4 जाता और 4 कम, ठीक है। एक शॉर्ट फॉर्मूला क्या बन गया m²/100, m²/100। जैसे मैंने आपसे कहा कि 10% बढ़ा और 10% कम हुआ तो आपका लॉस होना तय है। तो डायरेक्ट कैसे निकालो, अगर एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो तो आप करोगे इसी का एक नंबर ले लो, इसको मान लो m है, ये m क्या है, ये m है तो ये भी m हो, तो m का स्क्वायर कर दो, तो 10 का स्क्वायर 100, और उसको हमेशा 100 से भाग कर लो, कितना आया 1, और ये 1 हमेशा क्या दिखाएगा लॉस। जैसे 20 बढ़ा 20 घटा तो m बराबर क्या होगा 20, और 20 का स्क्वायर कर लो, तो 20 का क्या कर लो स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर लो, 20 का स्क्वायर 400, 400/100 यानी कितना आ गया 4, और 4 हमेशा किसको दिखाएगा लॉस का। 30% बढ़ा 30% बढ़ा 30% घटा, तो आप इसको तुरंत मान लो m का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, 900/100 यानी कितना हो गया 9, और 9 हमेशा क्या दिखाएगा लॉस, क्योंकि एक बढ़े और एक घटे तो हमेशा लॉस होना है। अब वो कितना हो गया ये, और ना हो इच्छा तो आपको तो फॉर्मूला पता है x + y × x/y/100, और क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब ये मेथड आपको बताया और जस्ट मैंने 1-2 क्वेश्चन ऊपर आपको लिखे हुए हैं, मैं अब इसको सॉल्व करा देता हूँ। मुझे लग रहा है थोड़ी मेरी स्पीड तेज है, यदि आपको लगे तो आप उसको बता दीजिए कि थोड़ी तेज है स्पीड, थोड़ा स्लो पढ़ाऊं, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ गई फिर 20% बढ़ गई, तो उसकी आय में कुल कितने परसेंट वृद्धि हुई। मानो उसकी सैलरी 100 रुपए थी, 10% बढ़ गई तो 100 रुपए थी, 10% बढ़ गई तो 110% हो गई, तो कितनी सैलरी होगी 110 रुपया। फिर 20% बढ़ गई तो ये अपने में फिर 100% हो गया, और 20% बढ़ गई तो 120% हो गई। खुद मतलब कितना रुपया 110, और 110 का 20% बढ़ा के यानी 120% निकालेंगे तो 12 के रही हम 132, यानी कितना हो गया 132। चालू कितने से किए थे 100 से, 100 से 132 में कितने रुपए का अंतर है 32, तो यही कितने % का प्रॉफिट हो गया 32 का। अरे नहीं मन है ऐसे लगाने का तो फॉर्मूला याद किए थे क्या, x + y + xy/100। x क्या है 10, y क्या है 20, दोनों वृद्धि होती तो प्लस में लेंगे, x + y + x × y/100। 10 20 30, 20 दहम 200/100 यानी 2, 30 2 32, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यही क्वेश्चन होता कि उसकी पहले सैलरी 10% कम होंगी फिर 20% कम होगी, तब कितना, इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला बढ़ा तो उत्तर कितना आ गया 32%। अब एक बढ़े और एक घटे, जैसे 10% बढ़ गया तो x प्लस, और 20% कम हो गया तो -20 प्लस 10 गुणे -20/100, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 20 दहम 200/100,
तो यहाँ कितना हुआ, यहाँ बचा 2, 20 में से 10 घटाएंगे -10 और यहाँ -2 तो -12। तो एक अगर दोनों बढ़ा तो 32, एक बढ़ा एक घटा तो -12। एक क्वेश्चन और हो सकता है, अगर उसकी सैलरी 10% घटे और फिर 20% घटा, यानी दोनों में घटा, x भी माइनस हो गया y भी माइनस हो गया, तो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100, तो -10 माइनस प्लस का गुणा -20, माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 20 दहम 200 बटा 2 यानी कि 2, 20 और 10 30, -30 प्लस 2 यानी -28%। माइनस ये दिखा रहा है कि उसको घटा हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अब x प्लस वाई का क्वेश्चन आयत यानी कि एरिया को इम्पैक्ट कैसे कर रहा है, यानी कि क्षेत्रफल में क्वेश्चन कैसे इसका आएगा। आयत की देखिए, आयत का एक होता है लेंथ और एक होता है ब्रेड, यानी एक लंबाई और एक चौड़ाई होती है। मैंने इससे वाले जब पहले वाले जो भी टॉपिक पढ़ाया था परसेंट में, उसमें बताया था x अपॉन 100 प्लस x गुणे 100। अगर आपने देखा होगा तो आप समझ जाओगे। वहां क्या था, आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी गई, चौड़ाई कह रहा है कितने % बढ़ाएं कि क्षेत्रफल या इसे आयत की लंबाई 10% बढ़ गई तो चौड़ाई कितने % कम करे कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो वहां क्या था, 1% दिया होता था तो हम ये वैल्यू करके इस फॉर्मूले के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। यहाँ अब बात ये होगी कि दोनों % दिया हुआ है, तो आपने दोनों के लिए फॉर्मूला भी जस्ट पढ़ा था क्या, x प्लस वाई इंटू एक्स वाई बाई 100। आप क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर लोगे। पहला क्या बढ़ा, 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, फिर 10 गुणे 10 बटा 100, 10 20, 10 दहम 100 बटा 100 यानी 1 और 20 और 1 21, 21% क्वेश्चन सॉल्व। आप ऐसे क्वेश्चन लगा लिए। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आयत पर हो गया। ये फॉर्मूला और कहां कहां पड़ेगा तो मैं अभी जस्ट आपको विद इन 2 to 3 मिनट में मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे होगा। ये क्वेश्चन आ जाएगा समबाहु त्रिभुज, उसमें क्वेश्चन पूछ लेकर समबाहु त्रिभुज में, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं और इसका एरिया क्या होता है, √3/4a²। तो जहां भी क्षेत्रफल हो वहां पर आप इसको, जहां दो क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जानते हो, a² किससे बनता है, a इंटू ए। तो दो लोग हो गए और दो लोग हो गए तो एक को मान लेना x और दूसरे को y और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन क्या है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पे कितना क्या प्रभाव पड़ेगा। आप पहली बात तो √3/4 हटा दो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको लास्ट वाला मात्रा याद करना, क्या लिखा, a², भुजा का स्क्वायर, और भुजा के स्क्वायर क्या लिखोगे, भुजा गुणे भुजा। एक भुजा को x मान लो, दूसरे भुजा को y मान लो, तो कितना % हो गया, एक हो गया 10 और दूसरा हो गया 10, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, और इसका उत्तर अभी क्या आ जाएगा, तो 21, या कहते कितना % बढ़ गया, 20%। तो भुजा स्क्वायर में क्या मानोगे, a इंटू ए, इसको मान लो 20, फिर इसको मान लो 20, तो x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बाई 100, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 44%। तो जहां भी क्षेत्रफल बात करेगा, एरिया की बात करेगा, वहां पर आप इसको 2 बार लगाइएगा, और जहां आयतन की बात कर देगा वहां पर आप इसको 3 बार लगाएंगे। जैसे वृत्त का आपने क्षेत्रफल सुना होगा, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि वृत्त की त्रिज्या में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पे कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या क्षेत्रफल हो जाएगा उसका। तो आपको पता है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, πr², पाई हटा दो, r² को क्या लिखोगे 2 बार, एक को मान लो x दूसरे को y, फॉर्मूला लगा दो x प्लस वाई इंटू एक्स वाई बाई 100, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्या कहेगा, यदि त्रिज्या वृत्त की 20% बढ़ा दे तो क्षेत्रफल कितना बढ़ा, 20 प्लस 20 गुणे 20 गुणे 20 बटा 100। अगला क्वेश्चन, तो ये तो त्रिभुज का हो गया। वैसे ही वर्ग में पूछ लेगा, वर्ग की एक भुजा 10% बढ़ा दे तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप कहोगे सर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और भुजा के स्क्वायर क्या क्या लिखोगे, भुजा गुणे भुजा। एक भुजा को x मान लो, दूसरे को y मान लो, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा 100, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये फॉर्मूला और कहां लग सकता है,
चलिए इसको फिनिश कर देते हैं और आगे वाले टॉपिक में मैं जस्ट इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन करा दूंगा सॉरी। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको खाली दे रहा हूं, आप उसको लगा लीजिएगा। जैसे क्या है, ए की सैलरी 10% बढ़ गई, फिर 10% कम हो गई, तो उसकी सैलरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? पहला क्वेश्चन, ठीक है। 10% बढ़ गई, फिर 10% कम होगी, तो उसकी सैलरी पर कुल कितने परसेंट का प्रभाव पड़ा? आयत की लंबाई जो है 10% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ा? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। आयत की लंबाई 10% बढ़ गई तो क्षेत्रफल पर कुल कितने परसेंट का प्रभाव पड़ा? ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक हो गया, वृत्त की जो त्रिज्या है उसमें 15% की कमी कर दें तो उसका एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, कितना बढ़ेगा, ये आपको बताना है। और आपको पता है वृत्त की त्रिज्या में क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को क्या लिखोगे? 2 बार लिखोगे, तो एक को x मानोगे, एक को y, और दोनों क्या है? माइनस 15, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ट्राई करिएगा और आप इसको आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो प्रयास किया गया अपनी बात को आपके सामने रखने का। अगर कोई सजेशन सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।